क्या पार्टी में भी पैसा बोलता है? तो बोलता ही है सर, पैसा बोलता है। जो इन्होंने इस्तीफा अभी जो दिया है और बहुजन अघाड़ी में जो प्रवेश किया है, तो इन्होंने जो है अपनी पादुका त्याग दी है। कुणाल जी, मुझे आज बहुत दुख है कि जिस परिवार में मैं 30 से 40 वर्ष काम किया, छोड़ने की मैं मुझे में नेता ही नहीं बल्कि जो पार्टी के कट्टर, अगर हम ये कहें कि जो समर्थक रहे हैं, सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, वो भी पार्टी को जो है अलविदा कह रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो जिसका जो है खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पड़ता है? उनकी सोच ये है कि उत्तर भारतीय जो समाज है ये बैनर पोस्टर के लिए है, बसों की भीड़ जुटाने के लिए है। मेरा ऐसा सर कि अगर समर्थन करो तो खुल कर करो, विरोध करो तो खुल कर करो। लेकिन शहर में जो है काम भी नहीं हुआ। क्या कभी उनको देखकर ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं जो हूँ भाजपा से इस्तीफा दे दूं? क्या एक भवन को लेकर, एक समाज को लेकर पार्टी चलती है, या फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहर में इतनी सारी समस्या है उसको लेकर जो है इस्तीफा करे, पार्टी के विरोध में जाए, या पार्टी को जो है कहीं ना कहीं चीजों के लिए जागरूक करे? साईं बाबा के पास में हार्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसके पहले सुनने में आया कि हमारे बालकन जी बारी के वहाँ पे लैंड लिया गया, लेकिन सर बस सुनने में आया। बहुत दुख होता है। हमारे मित्र जो वकील लोग हैं सारे बोलते साहब आपका विधायक है, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, सड़क का हाल देखिए। सर देखिए, जो सच है सच है। अगर मैं कार्य करता हूँ, आई एम नॉट साइकोपैथ, मैं चमचागिरी नहीं करूंगा। मैंने तो आपकी आंख खोलने के लिए कहा कि सर देखिए सड़क की हालत खराब है। क्योंकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता है, जिन्होंने पार्टी को जो है एक मजबूती दी, लेकिन आज वो कहीं भी नजर नहीं आते। आज जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर वो एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान से बंटवारा हुआ तो हमारे सिंधी समाज के लोग आए थे, तो अखंड ज्योत लाए थे, जो आज भी चालिया साहब मंदिर में प्रवर्जित है सर। सिंधी भाई हमारे मेहनत कशी थे सर। वो उस समय रिक्शा चलाते थे, पापड़ बनाते थे, चॉकलेट गोली बनाते थे सर। संघर्ष करके उन्होंने उल्लासनगर को, इस शहर को कितना अच्छा शहर बना दिया। भाजपा अंदर से कमजोर पड़ रही है इस नेतृत्व में। दीप राम सिंधानी भी ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हैं, लेकिन सर उनको सीनियरिटी से जैसे लेके चलना चाहिए था सर। पता नहीं उनके मन में क्या है, बोले नहीं हमको युवा चाहिए। भाजपा में आप रहे हैं, नरेंद्र राजानी जी, हाँ। इनके बारे में क्या व्यक्तित्व है? क्योंकि ये एक वो हस्ती है, अगर हम अपने दर्शकों को कहना चाहते, बताना चाहें, तो काफी जो है एक महत्वपूर्ण उनका एक रोल रहा है शहर के लिए, पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। उनके लिए क्या रहा है? नरेंद्र राजानी सर जो कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ने वाला नेता, जिसको पूरी साउंड नॉलेज है। बाकी लोग तो साहब किसी पार्टी से हायर किए गए हैं। नरेंद्र राजानी तो सर रियल रियल मतलब कार्यकर्ता है। कहाँ नरेंद्र राजानी को कहाँ आप देखते हो, बताइए ना सर। जब अब इलेक्शन आ रहा है तो शायद उनको कहीं चीफ गेस्ट बुला लिया जाए। ऐसा तो बोलता ही है सर, पैसा बोलता है। रुद्रमणि पांडे जी, यहाँ पे मैं खाली एक चीज कहना चाहूंगा, तिरंगे की ताकत मोदी जी ने नहीं दिखाई, बाकी तिरंगा जो है हमारा शुरू से इतना ताकतवर रहा है कि पूरे विश्व में उसने अपना जो है बगुल बजाया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो कि हालात है, और समय समय पे यह हालात उस तरह से भी बाहर आए हैं जब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को नजरअंदाज करते जाए हैं, जिसका खामियाजा कई बार जो है भारतीय जनता पार्टियों को चुनाव में भुगतना भी पड़ा है। ऐसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए काफी वर्षों से जो है सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए एडवोकेट रुद्रमणि पांडे जी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन हाल ही में जो है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, शहर में राजनीतिक जो है फेरबदल देखने को मिल रहा है, ऐसे में नेता ही नहीं बल्कि जो पार्टी के कट्टर, अगर हम ये कहें कि जो समर्थक रहे हैं, सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, वो भी पार्टी को जो है अलविदा कह रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिरकार क्यों इस तरीके से हो रहा है कि जो इतने जूने कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं चुनाव के समय में, जब वो पार्टी को जरूरत होती है? रुद्रमणि पांडे जी, आपका स्वागत है बोल इंडिया के इस एपिसोड में। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना चाहेंगे हम और हमारे दर्शक कि कितने लंबे समय से आप जो है भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में किन किन पदों में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने किस किस प्रकार के जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य किया धन्यवाद कुणाल जी। मैं पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न पदों पे मैंने कार्य किया है। शायद जहाँ तक मेरी सोच है कि 2009 में होम नारायण वर्मा जी ने एक कार्यक्रम रखा था यहाँ साईं टेकचंद मीरपुरी के हॉल में, पंजाबी कॉलोनी में। वहाँ मुझे सदस्यता दिलाई गई उत्तर भारतीय मोर्चा का। उसके बाद 2012 में जब हमारे जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी बने,
उन्होंने मुझे युवा का उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद फिर मोर्चा के हमारे मित्र दिनेश अग्रहरि जी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। उन्होंने मुझे पार्टी में प्रवक्ता के पद पे नियुक्त किया। बाद में हमारे डैशिंग लीडर मैं जिनको कहूँगा महेश सुखरमानी जी, वो हमारे जिला के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने मेरे पर विश्वास करके सर मुझे महाराष्ट्र प्रदेश में उत्तर भारतीय मोर्चा में सचिव पद दिलाया और मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। बाद में फिर जमनू पुष्पानी जी फिर बने। उन्होंने तब मैं लॉ कंप्लीट हो गया था सर, मैं एज़ ए लॉयर पिछले 10 साल से चोपड़ा और कल्याण कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। उन्होंने जमनू पुष्पानी सर ने मेरे पर ट्रस्ट करके मुझे लीगल सेल का प्रेसिडेंट बनाया सर। और अब जो प्रदीप की टीम टीम आई है सर, मैं एज़ ए कार्यकर्ता काम कर रहा हूँ सर। आपने जो प्रदीप रामचंद्रन जी का नाम लिया, इस समय वो जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपने जो है हाल ही में अलविदा कहा है। आपने वंचित बहुजन अघाड़ी में जो है प्रवेश किया है। मूल वजह जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो कि समय समय में बाहर आता है और जिसका जो है खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पड़ता है या फिर अन्य नीतियों में पड़ता देखिए सर, हमने कई बार हमारे जो विधायक जी हैं कुमार अलानी जी हैं, उनसे भी हम लोग ने पर्सनली बात किया और आज कहीं भी हम जाते हैं, जैसे कहीं भी कोई इश्यू होता है सर, तो लोग टिप्पणी किससे करते हैं? कार्यकर्ताओं से करते हैं कि भाई आप होम नारायण वर्मा जी थे उत्तर भारतीय के अध्यक्ष, उसके बाद दिनेश अग्रहरि थे उत्तर भारतीय अध्यक्ष, उसके बाद अनिल पांडे जी थे उत्तर भारतीय अध्यक्ष, उसके बाद फूलचंद यादव जी थे और अब डॉक्टर संजय कन्हैयालाल गुप्ता जी हैं। तो आप लोग ने उत्तर भारतीय समाज के लिए क्या कार्य किया? आप भी तो उत्तर भारतीय हो। तो कहीं न कहीं सर ये चीज़ हम लोगों से पूछी तो हमने कहा भाई कई बार हम लोग ने आमदार जी को एक हिंदी भाषी भवन हमारे उल्लासनगर शहर में बने। हमने जितने मैंने अध्यक्षों का नाम लिया इन्होंने लेटर दिया है सर। आप चाहिए तो हम कॉपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सर पार्टी ने कहीं न कहीं उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया सर और उनकी सोच ये है कि उत्तर भारतीय जो समाज है ये बैनर पोस्टर के लिए है, बसों की भीड़ जुटाने के लिए है। तो कहीं न कहीं सर उन लोगों ने हम लोग को नेग्लिजेंस किया सर। हमारा समाज जो है सर मेहनत-कशी है, रात-दिन कार्य करता है सर। सर हर आदमी की तो इतनी औकात नहीं है कि वो वर्रप कामा में जाके 1 से 2 लाख रुपए डिपॉज़िट देके बेटे-बेटी के लिए हॉल ले। तो सर रिसेंटली डॉक्टर संजय कन्हैयालाल गुप्ता जी ने इस मुद्दे को उठाया कि सर तो जो हमारे आमदार जी हैं उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि गुप्ता जी आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मैं ज़रूर कोई ना कोई आप लोग को फ्रूटफुल रिप्लाई दूँगा। इस बीच हमारे एक युवा नेता जो टीओके के हैं संतोष पांडे जी, उन्होंने हिंदी भाषी संगठन बनाया सर। उस संगठन में कोई भी मतलब नॉन पॉलिटिकल उन्होंने ऐसा उसका नाम दिया और सर मैं कहूँगा उन्होंने कम से कम अपने दम पे 1000 लोगों की ये एंटीलिया में सर नदी किनारे उन्होंने एक बाटी चोखा का प्रोग्राम रखा। बहुत ही सुंदर उन्होंने ये रखा कि भाई आज हमारे जितने भी राजनीतिक फील्ड में जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मैं जुटाना और आगे का हमारा जो है कि हमको एक हिंदी भाषी भवन चाहिए। उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन हमारे विधायक जी ने सीरियसली नहीं लिया सर। लोकसभा का चुनाव हो गया, फिर हम लोग ने कहा कि सर हम लोग को हिंदी भाषी भवन के बोले ठीक है, एमएलसी का चुनाव हो जाने दीजिए। एमएलसी का चुनाव हो गया, उसके बाद फिर बोले 15 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं फटाफट जीआर लाता हूँ, ये लाता हूँ। फिर हम लोग ने फिर उसके चीज़ को रखा कि सर अब तो बताइए, फिर बोले नहीं धोबी घाट में बाल शिवाजी उद्यान में दिला देता हूँ, वहाँ पे आप लोग बनाइए। फिर क्या कभी एंटीलिया में सर्वे वहाँ पे रिज़र्व प्लॉट है, 21 एकड़ वहाँ पे जगह है, वहाँ आप लोगों को मैं भव्य बना के देता हूँ। तो सर कहीं न कहीं वो एक मतलब समय निकलते गया, हम लोग को मतलब वो सीरियसली नहीं लिए सर। इस चीज़ से हम लोग दुखी हो गए सर और जितना भी हमारा सर उत्तर भारतीय समाज है, इस चीज़ को तो सर हम लोग सभी दुखी हैं। लेकिन जब संजय गुप्ता जी ने कहा कि भाई ये चीज़ को अगर आप नहीं दे रहे हो तो हम पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। तो सर मेरा ऐसा सर कि अगर समर्थन करो तो खुल कर करो, विरोध करो तो खुल कर करो। मैं बीजेपी में रह के मैं फिर बोलूँगा नहीं सर कुमार सर मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरे से नहीं होगा। ये मेरी डिग्निटी नहीं कहेगी सर। जो माझा पोटात आहे तो माझ्या तोंडावर आहे सर। रुद्रमणि जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक समाज भवन को लेकर जो है लंबे समय से जद्दोजहद चलती रही, लेकिन जो है उसका निर्णय नहीं आया, तो काफ़ी जो है बड़े बदलाव देखने को मिले। संजय गुप्ता जी का जो आप नाम ले रहे हैं, उसी के तरीके से आप भी जो है कह रहे हैं कि नहीं हुआ। लेकिन शहर में जो है काम भी नहीं हुए। क्या कभी उनको देखकर ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं जो हूँ भाजपा से इस्तीफा दे दूँ? क्या एक भवन को लेकर, एक समाज को लेकर पार्टी चलती है या फिर
कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहर में इतनी सारी समस्या है उसको लेकर जो है इस्तीफा करे, पार्टी के विरोध में जाए या पार्टी को जो है कहीं न कहीं चीज़ों के लिए जागरूक करे? देखिए सर, हमने हमेशा मुद्दा उठाया है। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठकर हमने कई बार हमारे विधायक जी से, जिला अध्यक्ष से, सेंट्रल हॉस्पिटल का जो हमने कहा सर मुरबाड से, करजत से लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे पास ज़मीन भी है। आप अपने कार्यकाल में सर एक ऐसा मतलब हॉस्पिटल, बिगेस्ट हॉस्पिटल बनाइए, ताकि जो यहाँ पे ट्रैवलिंग में जो टाइम मुंबई जाने के लिए लगता है 2 से 3 घंटा, उस बीच में पेशेंट जो है सर बीच में एक्सपायर हो जाता है हार्ट अटैक का। बीच में सुनने में आया था कि यहाँ साईं बाबा के पास में हार्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। उसके पहले सुनने में आया कि हमारे बालकन जी बारी के वहाँ पे लैंड लिया गया, लेकिन सर बस सुनने में आया। और रही बात शहर की, जो सर आप आज बहुत दुख होता है, हमारे मित्र जो वकील लोग हैं सारे बोलते हैं, साहब आपका विधायक है, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, सड़क का हाल देखिए। सर देखिए, जो सच है सच है। अगर मैं कार्य करता हूँ, आई एम नॉट साइकोपैंथ, मैं चमचागिरी नहीं करूंगा। मैंने तो आपकी आंख खोलने के लिए कहा कि सर देखिए सड़क की हालत खराब है। आज कल्याण बदलापुर में देखिए सर, फुटपाथ तो इंक्रोच हो गया, फुटपाथ के बाद बाहर लोग गैरेज खोल दिए हैं सर। पब्लिक को चलने की समय कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। किसी का बेटा बेटी सर स्कूल जा रहा है, ये निश्चित नहीं कि वो एक्सीडेंट नहीं उसका होगा। हाँ, बिजली की समस्या देख लीजिए सर, यहाँ पर देख लीजिए, पानी की समस्या देख लीजिए सर, ट्रैफिक की समस्या सर। हम लोग को कभी चोपड़ा कोर्ट से सर कल्याण कोर्ट जाना रहता है, तो हम ये नहीं बता सकते 15 मिनट में आएंगे या 1.5 घंटा लग जाएगा। उसका रीजन है सर खड्डा यहाँ पे इतनी शहर में है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने कई बार लाया, लेकिन सीरियसली नहीं लिया गया सर। कभी ऐसा नहीं महसूस होता भारतीय जनता पार्टी जो कि एक संघर्ष के समय में थी, जनता दल हुआ करती थी, उस समय से जो है कहीं न कहीं आपकी जो है परिवार जुड़े हैं, फिर आप जुड़े हो, लेकिन आप जब सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो जूने कार्यकर्ता हैं, जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वही जो है परिस्थिति हमारे शहर में भी नज़र आती है, क्योंकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को जो है एक मजबूती दी, लेकिन आज वो कहीं भी नज़र नहीं आते। आज जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं या फिर वो एक गुमनाम ज़िंदगी जी रहे हैं। देखिए सर, हमारे शहर में बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच में मैं कहूँगा अन्ना हजारे, यानी भीष्म पितामह चंद्रकांत मिश्रा जी, जिनको सर पूरे 13 किलोमीटर शहर का साउंड नॉलेज है। सर जब पाकिस्तान से बँटवारा हुआ तो हमारे सिंधी समाज के लोग आए थे, तो अखंड ज्योत लाए थे, जो आज भी चालिया साहब मंदिर में प्रवर्जित है सर। सिंधी भाई हमारे मेहनत कशी थे सर। वो उस समय रिक्शा चलाते थे, पापड़ बनाते थे, चॉकलेट गोली बनाते थे सर। संघर्ष करके उन्होंने उल्लासनगर को, इस शहर को कितना अच्छा शहर बना दिया। तो कहीं न कहीं ये था कि भाई ये इस उल्लासनगर को डीपी प्लान आ रहा है। सनत का मुद्दा, झोपड़पट्टी जो है हम सनत बना के देंगे। इस चीज़ को सर, जिसको साउंड नॉलेज मैं कह रहा हूँ, चंद्रकांत मिश्रा ने कई बार लाया, लेकिन उनको एक कान से सुन के सर एक कान से निकाल दिया जाता है उनकी बात। तो बहुत दुःख होता है सर। जिन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी सर, चंद्रकांत मिश्रा जी, हमारे लाल बिहारी यादव जी, जिन्होंने इतना संघर्ष किया सर, पार्टी के लिए इतना कार्य किया, हमारे ओम नारायण वर्मा जी, जब उनको नगर सेवक बनाने का है तो उनको बिठा दिया गया, दूसरे को दे दिया गया सर। तो कहीं न कहीं ये सर, ये लोग चाहते हैं ना कि हिंदी हिंदी भाषी या महाराष्ट्रियन या राजस्थानी या गुजराती कोई ना कोई आए। ये अपने लोगों को ही चाहते हैं सर, ये तो इससे खुला मालूम पड़ रहा है। अ, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आपने जो है कुमार अलानी जी के बारे में कहा कि आमदार होते हुए उन्होंने जो नहीं किया काम या फिर नज़रअंदाज करते रहे। पार्टी में और भी ऐसे नेता हैं जो कि नज़रअंदाज करते आए थे कि खुल के बोलिएगा। मैंने प्रदीप रामचंदानी जी का भी नाम लिया तो उसपे स्पष्टता नहीं आई। जबकि इनके कार्यकाल में जो है सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। हर समय पे देखने को मिलेगा, लेकिन इस समय जो है काफ़ी जो है बातें उठ रही है कि कहीं न कहीं भाजपा अंदर से कमज़ोर पड़ रही है इस नेतृत्व में। देखिए सर, मैं तो कहूँगा डैशिंग लीडर अगर बीजेपी में कोई है, जो कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा है, तो वो है सर ओनली वन मैन शो महेश सुखारमानी, जो कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट में बहुत सारे सामाजिक सर किसी कार्यकर्ता के ऊपर कुछ भी होता है, तो महेश सुखारमानी आज भी वो ऐसा व्यक्ति जो खड़ा है कार्यकर्ताओं के पीछे। बाकी सर प्रदीप रामचंदानी भी ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हैं, लेकिन सर उनको सीनियरिटी से जैसे लेके चलना चाहिए था सर। पता नहीं उनके मन में क्या है कि बोले नहीं हमको युवा चाहिए। अब सीनियरिटी से चाहिए, हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा में सर दिनेश अग्रहरी जी, पिछले 20-25 साल से कार्य किए, होम नारायण वर्मा जी, उन्होंने कार्य किया, लाल बिहारी यादव जी। तो कहीं न कहीं आप जब किसी पद पे एक उत्तर भारतीय समाज को दे रहे थे महासचिव, तो कहीं न कहीं सर हम लोग से विश्वास में लेना चाहिए था, कि भाई किसको दिया जाए। उनके मन में जो आया सर उन्होंने, तो इससे सारे हमारे उत्तर भारतीय समाज नाराज़ हो गए जो सीनियर कार्यकर्ता है, कि हम लोग को कब महासचिव लेते। भाजपा में आप रहे हैं, नरेंद्र राजन जी, हाँ। इनके बारे में क्या व्यक्तित्व है? क्योंकि ये एक वो हस्ती है, अगर हम अपने दर्शकों को कहना चाहते
बताना चाहें तो काफ़ी जो है एक महत्वपूर्ण उनका एक रोल रहा है शहर के लिए, पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। उनके लिए क्या राय है? देखिए सर, मैं तो बता रहा हूँ ना कि ये आज भी एटीपी हिंदी स्कूल है। लाल बिहारी यादव जी वहाँ पे सभा लेते थे। मेरे कजिन ब्रदर लालचंद पांडे जी वहाँ पे सभा लेते थे। तो उस नुक्कड़ में उस जो गली-गली हम लोग चलते थे, वहाँ पे सर उस समय तो हमने नरेंद्र राजानी जी को देखा। नरेंद्र राजानी सर जितना कष्ट झेला होगा या जितना पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कार्य किया होगा, जैसे लाल पंजाबी जी हैं सर, आज ये लोग कहाँ हैं सर? पिक्चर में ही नहीं है। नरेंद्र राजानी सर जो कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ने वाला नेता, जिसको पूरी साउंड नॉलेज है। बाकी लोग तो साहब किसी पार्टी से हायर किए गए हैं। नरेंद्र राजानी तो सर रियल रियल मतलब कार्यकर्ता हैं। कहाँ नरेंद्र राजानी को कहाँ आप देखते हो बताइए ना सर? क्या जब अब इलेक्शन आ रहा है तो शायद उनको कहीं चीफ गेस्ट बुला लिया जाए। क्या पार्टी में भी पैसा बोलता है? सर पार्टी में पैसा तो सर एक गाना था ना वो कादर खान गाया था, जन जन की सुनो क्या फनकारी दुनिया है, काला पैसा तो बोलता ही है सर, पैसा बोलता है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है रुद्रमणि पांडे जी की, जो इन्होंने इस्तीफ़ा अभी जो दिया है और बहुजन अघाड़ी में जो प्रवेश किया है, तो इन्होंने जो है अपनी पादुका त्याग दी है और ये पादुका जो है त्याग दी है और आप जो है इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। देखिए कुणाल जी, मुझे आज बहुत दुख है कि जिस परिवार में मैं 30 से 40 वर्ष काम किया, छोड़ने की मैं मुझे मीना इलानी जो भाभी हमारी हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा है। हाँ, कहीं न कहीं अगर आमदार हम लोगों को सीरियस लिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती ना सर। आज कहीं आप लोग चंद्रकांत मिश्रा को सुनते हैं, शहर के डेवलपमेंट के लिए सर। नरेंद्र राजानी जी को सुनिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए सुनिए। हमारे लाल पंजाबी जी को सुनिए, शहर के डेवलपमेंट आप लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते हो। आप लोग तो सिर्फ़ बँटवारा चाहते हो कि क्या कहाँ कौन डिपार्टमेंट ले ले, कौन-कौन सा स्टैंडिंग ले ले, कौन महापौर बन जाए। यहाँ तो इस तरह के संगठन कहाँ रह गया सर? बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है सर। एक कार्यकर्ता हमारे नितिन गडकरी जी थे, जो बैनर पोस्टर लगाते-लगाते सर राष्ट्रीय और अध्यक्ष तक गए। आज क्या कहते हैं परिवहन मतलब वो अपना क्या बोलते हैं रोड का पूरा जो वही देख रहे हैं। पूरा इतना उनका काम बोलता है सर। हम रोड मिनिस्टर उनके पास है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन पे हम पे गर्व है सर। आज हम जो साउंड स्लिप ले हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए ले रहे हैं, जो केंद्र में सर हैं। इतने जो अमेरिका सर नरेंद्र मोदी जी को वीज़ा देने से मना किया, आज वो जीजा-जीजा बोल रहा है सर। नरेंद्र मोदी का पावर देखिए ना, रशिया यूक्रेन के युद्ध में झंडे की हमारी ताकत क्या होती है, वो नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया सर। हमको तो गर्व है सर, हमारे हिंदुत्व पे हमको गर्व है सर। लेकिन सर कहीं न कहीं कष्ट हो रहा है देखिए, कष्ट हो रहा है कि हमारे ये जो लोकल नेता लोग हैं, ये लोग कौन-सी राजनीति कर रहे हो भाई आप लोग? आप लोग बिज़नेस डील कर रहे हो, कौन-सी राजनीति कर रहे हो बताइए ना? आप कहीं भी कोई बैठक होती है, तो उसमें चंद्रकांत मिश्रा जी से नहीं सलाह लिया जाता है, उसमें लाल पंजाबी जी से नहीं लिया, उसमें एक आम जो कार्यकर्ता लाल बिहारी यादव जी से नहीं सलाह ली जाती है, उसमें होम नारायण वर्मा जी से नहीं लिया जाता है। आप लोग अपने ही क्या कर रहे हो शहर के लिए बताइए ना सर, कोई अच्छा काम बता दीजिए। आज संजय गुप्ता किसी स्कूल में जाके सर रिपेयर करवा रहे हो, किसी स्कूल में कैमरा लगवा रहे हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल में वो 500 लोगों को भोजन दे रहे हैं। जो बच्चियां पैदा हो रही हैं सेंट्रल हॉस्पिटल घर घर जाके सर 5,000 रुपए का मानधन दे रहे हैं, गरीबों के लिए विधवाओं के लिए सर कार्य कर रहे हैं। वो आदमी तो पद पे नहीं है सर। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरे शहर में जिसके पेट में संजय गुप्ता का दाल चावल नहीं हो सर। तो सर देखिए कोई भी अन्य से सर गद्दारी नहीं करेगा। आने वाले समय में संजय गुप्ता को भारी मतों से सर, भारी मतों से इनको लोग, ये आम जनता है सर, ये जाग चुकी है, 40 साल की राजनीति देख रही है सर। शहर के लिए तो कुछ नहीं हुआ सर। बता दीजिए ना मुझे कोई यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह या यहाँ कोई कॉलेज वगैरह आ गया, तो कोई डेवलपमेंट आ गया। मैंने तो नहीं देखा सर। जैसे 40 साल पहले हमारा सर अगर डेवलपमेंट हुआ तो सर हमारे सिंधी भाई समाज, हमारे इस शहर के अच्छे-अच्छे लोग योगी धाम चले गए, अमरनाथ चले गए, बदलापुर चले गए। उनका आने-जाने में सर कितना टाइम जाता है। बिज़नेस यहाँ कर रहे क्यों चले गए? यहाँ पे क्राइम बढ़ गया, यहाँ पे बिजली की समस्या आ गई, यहाँ सर पानी की समस्या आ गई, यहाँ खड्डा, हैं? खड्डा देखिए सर, आप लोग रात में शार्ट ब्रिज रिपेयर कर तो सुबह फिर खड्डा हो जाता है। अरे कितने आपने ठेकेदार लोगों के ऊपर पनिशमेंट किया सर? हो क्या रहा है सर? कौन-सा काम कर किस मुँह से एक कार्यकर्ता हूँ मैं, किस मुँह से जाऊँ अपने वार्ड में और जनता के बीच में बोलूँ कि नहीं हमारे लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया? बताइए ना सर। आज यहाँ पे देखिए शहर में कोचिंग क्लासेस का माया जाल पड़ा है, डांस बार चल रहे हैं सर, ड्रग्स चल रहे हैं। क्या इनको मालूम नहीं है? क्यों चुप बैठे हो भाई आप लोग? लॉजिंग कोडिंग चल रही है, क्यों चुप? क्राइम हो रहा है, लोग कोयता लेके दौड़ रहे हैं। अच्छे-अच्छे ऑफिसर हमारे उल्लासनगर शहर में आप उनको काम नहीं करने दे रहे हो।
मैं तो कहूँगा सर हम लोग का ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो जिन्होंने क्या कहते हैं पुणे जैसे शहर को एक युवा कमिश्नर आए हैं, मैं उनसे मिलने गया था। मैंने उनको सर कांग्रेचुलेशन दिया कि सर मैं चाहता हूँ, बोले क्या चाहते हो उससे शहर के? मैं बोला चाहता हूँ सर आप टीएन शेषन बने। जिस तरह टीएन शेषन ने इलेक्शन क्या होता है पूरे देश को बता दिया, जिस तरह गोविंद राघव खैरनार ने एक अधिकारी क्या होता है, एट दैट टाइम उन्होंने दाऊद के बिल्डिंग में हथौड़ा चलाया। तो मैं चाहता हूँ सर आप ज्यादा नहीं, केबी रोड जो है ना सर, इसको आप इंक्रोचन मुक्त कर दो। आप यूएमसी कमिश्नर प्रकाश जो विकास डांगने आए हैं उनकी उनकी बात कर रहे हैं। जी सर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, युवा चेहरा हमसे सर इस कमिश्नर से सर बहुत उम्मीद है। आप देख रहे हैं शहर में सर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं सर, इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे एक कमिश्नर जो आया सर, हाँ, मैंने उनसे ये भी कहा सर, आप अच्छा कार्य करोगे सर, आपका ट्रांसफर भी कन्फर्म है। मैंने ये चीज़ कहा सर। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद रुद्रमणि पांडे जी। यहाँ पे मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँगा, तिरंगे की ताकत मोदी जी ने नहीं दिखाई, बाकी तिरंगा जो है हमारा शुरू से इतना ताकतवर रहा है कि पूरे विश्व में उसने अपना जो है बगुल बजाया है। और बातें करते-करते जब आपसे हमने पूछा कि आपने जो है पादुका त्याग दी, तो आपकी आँखें जो है नम हो गई थी, आप जो है भावुक हो गए थे। तो ये भी कहना है श्री कृष्ण का कि आपकी मेहनत या फिर आपका जो किसी से लगाव होता है, वो भले आपको सामने से मिले ना मिले, लेकिन जिस क्षण आपके आँखों में आँसू आ जाता है, तो ये मान लीजिए कि आपकी जो है कोशिश सफल हुई। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके का बदलाव, किस तरीके की नीति नज़र आती है, क्योंकि वरिष्ठों को नज़रअंदाज करना कहीं खामियाज़ा ना पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नजर आ रही है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।